Hello children, now we'll be continuing the second video of second chapter of chemistry. This is Sonia Nair, principal of your school, and today I'm going to teach you this chapter more ahead what we have learned in last chapter. So if you all remember, what all did we learn in the last chapter? If you all could remember, we learnt about elements, the substance elements and the classification of elements. We learnt about metals, metalloids, non-metals and all. So now in this particular chapter, if you can see the video now, you can see a table, the periodic table. Now periodic table बहुत बड़ा होता है, ये तो सिर्फ 20 elements इसमें है. पीरियोडिक टेबल बनाने की वजह से आजकल कैसा होता है कि इजीली कोई भी एलिमेंट्स के बारे में हम देख सकते हैं, जान सकते हैं. तो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज अ पीरियोडिक टेबल. नाउ इन दिस पीरियोडिक टेबल यू कैन सी 1 2 3 दिस आर द ग्रुप्स. और ये जो है, ये जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, ये पीरियड्स होंगे. तो देर आर एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, यहाँ पे 4 ही है और ये ग्रुप्स होते हैं टोटल. तो इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं. लेकिन आप लोग देख रहे हो कि एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में सिंबॉलिक वे में, जैसे Mg है, दैट इज मैग्नीशियम, जिसको Mg टर्म किया है. H इज फॉर हाइड्रोजन, Be इज फॉर बेरिलियम, Li इज फॉर लिथियम. तो इस तरीके से देखिए आप, O फॉर ऑक्सीजन. तो सिंबल्स बोलते हैं इसको. कोई भी एलिमेंट्स को फुल नेम के साथ बार बार लिखना इज वेरी इनकन्वीनियंट. अंडरस्टैंडिंग? That's why to overcome this problem, scientists are using abbreviations. This abbreviation is known as symbols. ये symbols जो है ये use होता है. ओके, नाउ एक सिंबल जो होता है या तो 1 लेटर का होता है या फिर 2 लेटर का होता है. या तो 1 लेटर का या तो फिर 2 लेटर के सिंबल्स होते हैं. और ये सिंबल्स जो है कौन चूज करता है? IUPAC चूज करता है. आपकी बुक में देखो यहाँ पे है IUPAC. IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये एक एसोसिएशन है जो ये चीजें बनाया है उन्होंने. यूनिवर्सली ये सेम है. ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का एब्रीवेशन O इंडिया में है और अमेरिका में कुछ और है. इट इज सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, सो इट्स स्टैंडर्डाइज्ड. Okay, so this is how a symbol is being written. So now we'll see कि ये symbol को 1 या 2 लेटर में किस तरीके से लिखते हैं. Okay? अब कोई कोई एलिमेंट्स को हम सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ इट, दैट इज H. ओके, इफ आई से ऑक्सीजन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ इट, दैट इज O. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना. उसी तरह से और भी है, जैसे कि नाइट्रोजन, बराबर. नाइट्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स फर्स्ट लेटर N. कार्बन is represented by its first letter C. Okay, so this is how the letters are initiated. So means symbols are initiated according to the names of the elements. Now what happens is sometimes the elements may be, like say for an example, if I give you an example of letter B. Okay, if letter B में suppose if I give you one example, that is boron. So B है तो it's represented by letter B. But if I give you one example, that is barium. So when I talk about barium, what happens here is already boron is B. So barium को भी हम B नहीं लिख सकते हैं. Understanding? तो हम यहाँ पे 2 letters initiate करते हैं, BA. So now this is barium. अंडरस्टैंडिंग? इसमें पहला लेटर कैपिटल होता है और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर. सो दिस यू ऑल हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर राइटिंग. सो नाउ विल सी अनदर एग्जांपल, दैट इज बेरिलियम. दिस ऑल्सो स्टार्ट्स विथ लेटर B. सो इट्स B एंड द सेकेंड लेटर इज E. तो इट्स BE, बेरिलियम. ओके, इसी तरह बिस्मथ, BI. You understanding? So already एक letter B हुआ है तो next letters are initiated with 2 letters, first capital and second small letter. Now at times there are some examples where it is nowhere related to any of the letters of the elements. I'll give you some examples. If suppose I give you an example of copper,
See, carbon is already C with the first letter. So copper I cannot write C. So I write for copper is not CO but Cu. Now you'll say the second letter is O, so why U? Because this derives from a Latin name. Some elements are deriving from a Latin name, so that's a reason it's been symbolized this way. Now copper ka Latin name is cuprum, 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 so it's Cu. Understanding? Same way I'll give you one more example. Say for an example potassium. Potassium ka Latin name is Kalium. That's why it is represented by a letter K. If you take out page number 20 in your textbook, you can clearly see how it's been categorized. ये जो पहला टेबल है, this is elements जो हम डायरेक्ट सिंगल लेटर लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H लिख लिया, ऑक्सीजन का O एंड ऑल. देन फर्स्ट टू लेटर्स नेम्स में जैसे हीलियम है तो H ऑलरेडी हाइड्रोजन को गया है तो इट्स HE. ओके, मैग्नीशियम Mg. तो उस तरीके से आप पेज नंबर 20 देखो आपका. अब नीचे जो ये टेबल है ना, ये पार्ट लैटिन नेम है. जैसे सोडियम को नाट्रियम कहते हैं लैटिन में, तो इसके लिए उसका सिंबल Na है. कॉपर मैंने अभी अभी सिखाया, कुप्रम तो इट्स Cu, पोटेशियम कैलियम सो इट्स K, सिल्वर इज अर्जेंटम तो इट इज Ag. ओके, आयरन इज फेरम सो इट्स Fe, gold is aurum so it's Au. So this way according to the Latin name it's been derived. Okay, अभी सिल्वर का Arg है तो Ag क्यों है, Ar क्यों नहीं है? बिकॉज Ar ऑलरेडी आर्गन को गया है तो इसके लिए Ar नहीं लिख सकते, इसलिए Ag लिखा है. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज बीन कैटेगराइज्ड. I hope now you people must have understood how to write a symbol. Now we'll start with the topic called compound. Now what do you mean by compound? Elements जो है वो एक या दो एलिमेंट्स जब एक साथ मिलते हैं तब वो कंपाउंड बनता है. ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन जैसे टू या मोर, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब एक साथ कंबाइन होते हैं, दैट टाइम व्हाट इज फॉर्म्ड, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड. ओके, एग्जाम्पल दे देते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड. सोडियम is a element and chlorine is a element. So when they combine sodium chloride, it is common salt, जो नमक हम रोज खाते हैं, common salt है ये, जिसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है. तो ये दो एलिमेंट्स है, सोडियम और क्लोरीन, ये दो एलिमेंट्स एक साथ बने तो क्या बने, कंपाउंड्स बन गए. अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट इज द नेम ऑफ इट, दैट इज कॉमन सॉल्ट. ओके, तो अब ये जो एलिमेंट्स है इसको हम तोड़ सकते हैं. कैन वी ब्रेक इट इनटू टू एलिमेंट्स, सो वी कम टू नो इट्स सोडियम एंड क्लोरीन. ऐसे काफ़ी सारे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, एमोनिया. एमोनिया कौन से दो एलिमेंट से बने हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. राइट, तो आपके बुक में है पेज नंबर 20 में ही एक टेबल है, तो ये टेबल आप देख सकते हो. दिस टेबल हैज़ एवरीथिंग. एमोनिया का कॉम्बिनेशन क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मीन्स दो, तो डाई ऑक्साइड दो ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन. कॉमन सॉल्ट तो मैंने अभी सिखाया, सोडियम और क्लोरीन. इस तरीके से वी हैव सम कॉमन कंपाउंड्स हियर. ओके, सो यू ऑल कैन रेफर टू दैट टेबल टू नो मोर कि कंपाउंड्स एक्चुअली दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बनते हैं. नाउ विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स of compounds. We'll see the characteristics of compounds in which पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑलरेडी आप लोग को मैंने सिखाया है. पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बनते हैं. तो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ, ये फर्स्ट टू या मोर एलिमेंट्स से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है. ये अपना पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हमेशा फिक्स रेशियो में होता है. जैसे कि एक एग्जाम्पल, हाँ एक एग्जाम्पल देती हूँ, वाटर. वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन से बनता है और ऑक्सीजन से बनता है.
वो ठीक है। पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O है, मतलब 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 2:1। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से पानी बन गया, अमेरिका में जाएंगे तो 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से पानी बनेगा, नहीं। यूनिवर्सली पानी को अगर बनना है तो यही रेशियो होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन पे ही पानी बनता है, वाटर बनता है। अंडरस्टैंडिंग? सो इट ऑलवेज, द कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स है, इट्स ऑलवेज इन अ फिक्स्ड रेशियो. I hope you people must have understood this now. Okay. Now third is, a compound is pure and homogeneous. A compound is pure and homogeneous. Okay. Pure and homogeneous. Fourth, कंपाउंड जो होता है, ये एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैंने बताया पानी बनाता है। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पानी बनाता है, राइट। हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस, और पानी क्या है, ये क्या बनाता है, पानी बनाता है। तो ये गैस गैस पानी बनता है, ये गैस और ये भी गैस है, लेकिन जब पानी बनता है तो ये लिक्विड है। आप समझ रहे हो? तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें कि प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की है ऑल टुगेदर जो हो जाती है जब कंपाउंड बन जाता है, वो बहुत अलग हो जाता है प्रॉपर्टी, है ना। ये वाटर कंटेंट है, ये पानी है, लिक्विड फॉर्म है, और इनकी प्रॉपर्टी में ये गैसेस है। तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है कंबाइन होके जब एक कंपाउंड बनता है तो देखो प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग? तुम लोग को एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे सोडियम, एक एग्जांपल लेते हैं। सोडियम जो नमक हम खाते हैं ना, वो किससे बनता है, Na और Cl, है ना। 1 सोडियम और 2 क्लोरीन, NaCl2 नहीं, NaCl2 नहीं, NaCl, ये NaCl इज सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो नमक है, सोडियम और क्लोरीन, ये सोडियम पॉइजनस है, क्लोरीन भी पॉइजनस है। इसको हम इनहेल नहीं कर सकते, हम इसको एक्सेल नहीं कर सकते, लेकिन ये जो 2 एलिमेंट्स एक साथ बनता है तो कॉमन सॉल्ट बनता है, जिसको हम रोज खाते हैं कि नहीं। प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी चेंज हो गई, समझ रहे हो? तो क्या हो जाता है, एलिमेंट के फॉर्म में इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, एंड व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, दैट टाइम द प्रॉपर्टी ऑल टुगेदर चेंजेस। क्लियर? ओके, नाउ विल सी अगेन, आगे कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंपाउंड का ये बनेगा कि कोई भी कंपाउंड को हम फिजिकल मीन्स से अलग नहीं कर सकते। फिजिकल मीन्स क्या क्या होता है? फिजिकल मीन्स लाइक बॉइलिंग हुआ, है ना, फिल्ट्रेशन हुआ। हम फिल्ट्रेशन, अभी चाय बनाने के बाद जो चाय की पत्ती अलग हम फिल्टर करते हैं, है ना, तो चाय की पत्ती अलग हो जाती है, एंड देन द टी वी पुट इट इन अ कप, है ना, वी फिल्टर इट, हाँ, यूजिंग सम फिल्टर, तो दैट इज फिल्ट्रेशन। बॉइलिंग से हम कोई भी चीज़ को अलग नहीं कर सकते। कि एग्जाम्पल ही दे रही हूँ तुम लोग को, जैसे कि वाटर, पानी है, H2O, मैंने बताया H2O से पानी बना, ये H2O इज द फॉर्मूला। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन होकर अभी ऑलरेडी वाटर है। अब ये वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तुम लोग को, कंपाउंड में से ये एलिमेंट्स को अलग करना है, तो हम फिजिकल मीन से कर ही नहीं सकते। हम बॉइलिंग करके इनको अलग नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होगा, वी कैन नॉट डू इट यूजिंग अ इवोपरेशन प्रोसेस ऑल्सो। ऐसे काफ़ी सारे प्रोसेसेस है, बट ये सारे फिजिकल मीन से हम कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, हम सेपरेट नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, ठीक है। अगर इसको करना है तो हम लोग को केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज सम केमिकल मेथड्स लाइक पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करके, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को स्प्लिट करना पड़ेगा, तब ये जाके अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा, है ना। तो इस पानी को हमको क्या करना पड़ता है, केमिकल मीन्स मतलब ये एक इलेक्ट्रोलिसिस नाम का प्रोसेस है, ये अभी तुम लोग को है नहीं, आगे के स्टैंडर्ड्स में होगा। इलेक्ट्रोलिसिस नाम की प्रोसेस है, जहाँ पे पानी में से हम क्या करते हैं, ये एलिमेंट्स को अलग करते हैं। सो व्हेन डूइंग दिस प्रोसेस व्हाट वी डू, वी मिक्स वाटर विद सम एसिड्स एंड देन passing electricity helps us to bifurcate these elements from the compounds. Okay, so this is how we split it, but we cannot do it using a physical means. That is the next property of compound, that compound cannot be separated by physical means.
दैट इज दिस फिजिकल मीन्स दे कैन नॉट बी डन. बट एग्जाम्पल में हमने पानी का एग्जाम्पल दिया, तो इट इज ओनली यूज्ड थ्रू सम केमिकल मीन्स ओनली, बट फिजिकल मीन्स से हम उसको अलग नहीं कर सकते. ओके, नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज, जब ये कंपाउंड ये करता है, फॉर्म होता है, जब ये H2O बना होगा या तो NaCl बना होगा, है ना, कंपाउंड्स जब बनता है तब उसमें से एनर्जी जो है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है वो और गिव आउट भी करता है. इट गिव आउट एनर्जी एंड ऑल्सो इट एब्जॉर्ब. तो ये दोनों चीजें होती है. जब कंपाउंड बनता है तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब एज वेल एज इट इज गिवन आउट. ओके, सो लाइक से फॉर एन एग्जाम्पल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को कंबाइन किया केमिकली तो क्या बना? वाटर बना. वॉट इज फॉर्म्ड? वाटर इज formed. So during this process energy is produced in the form of heat and light. तो जब ये बना होगा वाटर, तब एनर्जी क्या होता है? प्रोड्यूस हुआ होगा, मतलब बाहर दिया है एनर्जी. तो एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड हियर इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, क्योंकि हीट एंड लाइट भी एनर्जी है ना. हीट भी एक एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी है. तो ये दो फॉर्म में पानी. तो एनर्जी याद रखो, कभी भी कोई कंपाउंड बनता है या तो दे देते हैं या तो एब्जॉर्ब करते हैं. तो इस तरीके से वाटर के एग्जाम्पल्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग. So this is there in your textbook, page number 21. So now we'll quickly see what is the difference between elements and compounds. So we'll see the differences between elements and compounds. So the first difference in elements and compound is, element या तो सी इट्स मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड. मतलब एलिमेंट, अगर मैं सोडियम का एलिमेंट ले रही हूँ तो उसमें सिर्फ सोडियम ही रहेगा ना. तो एलिमेंट किससे बनता है? एक ही काइंड ऑफ सब्सटेंस से बनता है. ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, बराबर. लेकिन हमने कंपाउंड में क्या सीखा? कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. ये सीखा हमने, राइट. सेकेंड difference, there are 4 differences. So what is the second difference? Elements को हम break down नहीं कर सकते. cannot be broken, cannot be broken. हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं in simpler chemical method. केमिकल मेथड से हम इसको, और जैसे कि एग्जाम्पल ले लो ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन को आप कैसे तोड़ोगे केमिकली? बहुत डिफिकल्ट है, आप समझ रहे हो. लेकिन अगर कंपाउंड की बात करें तो ये ब्रेक डाउन हो सकता है केमिकल मेथड से. जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल बताया, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से इट कैन बी ब्रोकन. इट कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स. कंपाउंड को हम एलिमेंट्स में ब्रोक कर सकते हैं बाय केमिकल मीन्स. हाँ, केमिकल मीन्स से यहाँ पॉसिबल है और एलिमेंट्स में पॉसिबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज एलिमेंट हैज इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टी. अभी सोडियम है, सोडियम की अपनी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टी है. तो एलिमेंट्स के पास दे हैव ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, उनकी खुद की प्रॉपर्टीज होती है. लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करें ना, ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से बहुत ही अलग होते हैं. डिफर फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स. मैंने भी बताया हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन ये दोनों कंबाइन होकर जब वाटर बनता है तो वाटर को क्या फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, राइट. तो व्हाट हैपेंस? एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज अलग है और उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स है उसकी प्रॉपर्टीज अलग है. फिर एक और एग्जाम्पल बताया था आप लोग को, सोडियम और क्लोरीन. सोडियम इज पॉइजनस, हम इसको नहीं खा सकते हैं. क्लोरीन इज पॉइजनस गैस, हम उसको इनहेल नहीं कर सकते हैं, है ना. लेकिन ये सोडियम और क्लोरीन जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? कॉमन सॉल्ट बनता है, जो हम रोज नमक खाते हैं खाने में, राइट. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की, ये दोनों देखो ऑल टुगेदर डिफरेंट है ना.
लास्ट प्रॉपर्टी विल सी, एलिमेंट्स को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, हम बार बार ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम लिखने के बजाय इट्स वेरी सिंपल टू राइट इट इन सिंबल, तो हम इसको जब लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन कंपाउंड्स को जब हम लिखेंगे तो फॉर्मूला के थ्रू लिखेंगे. एक एग्जांपल बता देती हूँ. फॉर्मूला जैसे H2O, इसको फॉर्मूला कहते हैं, ये पानी का फॉर्मूला है H2O. और मैंने यहाँ पे सिंबल में क्या लिखा, H. एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. H इज फॉर हाइड्रोजन. और compounds when we have to represent, we represent it using formula, not symbol. Okay, so these are the differences between elements and compounds. I hope this is clear. We'll just see in page number 21 you all have some fill-ups, so we'll just do that now. So we'll write this fill-ups. See the first fill-up here. An element cannot be dashed into simpler substance by normal chemical means. So the elements cannot be what? Broken down. Broken down. Okay. Elements cannot be broken down into simpler substance by normal chemical means. Second, most of the metals are found in the earth's crust. Okay. This was from the first video which I have taught you all. Dash do not react chemically with other elements. Okay, dash do not react chemically with other elements. So our answer here is noble gas. देखो, नोबल गैस वो गैस है जिनका अगर आप आगे के स्टैंडर्ड्स में जब सीखोगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है बाहर वो पूरा फुल है, मतलब वो बहुत खुश है, वो ना तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर देते हैं ना तो लेते हैं, तो ये कहीं पे भी कोई भी केमिकली केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. तो नोबल गैस डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद अदर एलिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट इज डैश पोजेस सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. तो कौन सा है वो जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज हैं? दैट इज मेटलॉइड्स. Okay, metalloids. Okay, now water is a compound, so this is true क्योंकि हमने अभी सीखा H2O, it's a compound. A compound is represented using a formula. एलिमेंट को हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ formula. So I hope you all must have understood this fill up clearly. So we'll go ahead. Now children, we are going to learn what is atoms and molecules. Atoms and molecules, this will be our heading now. So first हम सीखेंगे what is atoms are. Okay, पहले atoms देखते हैं. what are atom. Now when we talk about an element, एक element को आप तोड़ कर एक ऐसे लिमिट में आता है जहाँ पे उसको और हम तोड़ नहीं सकते. We cannot divide this element more, it's indivisible. So that minute पार्टिकल ऑफ द एटम जो होता है उसको हम एलिमेंट का जो सबसे माइन्यूट पार्टिकल होता है उसको हम एटम बोलते हैं, है ना. तो ये पर्टिकुलर एटम्स जो होते हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, कुछ, नॉट ऑल, और कुछ जो होते हैं कॉम्बिनेशन में होते हैं. मैं तो एक एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को. इंडिपेंडेंटली जब मैं बोल रही हूँ कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे सोडियम Na, सोडियम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, मतलब वो अकेले रिएक्ट कर सकता है, किसी के साथ भी ज्वाइन होके कंपाउंड बनेगा, मतलब इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. लेकिन कॉम्बिनेशन वाला कब आता है? जब कोई, जैसे हाइड्रोजन, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है. इस रीजन से इसको ना एक और उसके ही जैसा हाइड्रोजन लगेगा और ये दो हाइड्रोजन मिलके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे. तो अकेला H इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके लिए वो एक और H ढूंढता है ताकि वो कॉम्बिनेशन जो H2, दो हाइड्रोजन जब एक साथ आते हैं तब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे. आप लोग को समझ में आ रहा है ये? तो एटम का पहला पार्ट मैंने ये सिखाया कि एलिमेंट का जो सबसे माइन्यूट पार्ट होगा जो और डिवाइड नहीं होता है, दैट इज नोन एज एटम. Okay, and atoms are existing in nature in two forms, that is they independently exist or they exist in combination. Now an English chemist, John Dalton,
राइट हिज नेम हियर, जॉन डाल्टन। इन्होंने जो एक मॉडर्न एटॉमिक थियोरी बनाई थी उसमें उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि कोई भी एलिमेंट का सबसे जो छोटा पार्ट है उसको हम एटम बोलेंगे। एलिमेंट का सबसे माइन्यूट पार्ट को एटम का नाम जो है या फिर उसको एटम के नाम से टर्म करना है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? जॉन डाल्टन, जो एक इंग्लिश केमिस्ट है, और इन्होंने अपनी जो मॉडर्न एटॉमिक थियोरी जो है उसमें से ये चीज़ कंक्लूड की थी। सो थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है, यू ऑल नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज एटम इज। नाउ व्हाट विल सी इज विल सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम। ओके, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक व्हाट विल सी इज, एटम्स जो होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं। हाँ, बहुत, दे आर वेरी रिएक्टिव। ये रिएक्टिव होने की वजह से ना ये लोग ज़्यादातर कॉम्बिनेशन में हमको दिखते हैं, वी फाइंड देम इन कॉम्बिनेशन। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि एक हाइड्रोजन, मैंने जैसे पहले सिखाया, एटम आर फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल भी देती हूँ आप लोग को, जैसे नोबल गैस। अब नोबल गैस मैंने अभी अभी फिलिप्स में सिखाया कि ये केमिकली कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है एटम्स को, नहीं तो वो रिएक्टिव है। Understanding, they react with any other atoms or so it has to be always independently existing in nature. So if at all they are not, so they combine with the atom of that particular same element to get it into combination so that they independently exist करेंगे, है ना। तो ये पहला अपना कैरेक्टरिस्टिक होगा एटम्स को लेकर। दूसरा अगर हम देखें तो एटम्स में, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया सोडियम, ये सोडियम के जो एलिमेंट्स हैं, सोडियम के जो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो सब सोडियम की जैसे होंगे, सेम होंगे। ऐसा तो नहीं है ना सोडियम के अंदर ऑक्सीजन वाला भी रहेगा कोई एक, नो इट इज नॉट दैट, है ना। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का एटम जो होता है वो आइडेंटिकल होता है, सारे एटम्स एक जैसे होते हैं और उनमें प्रॉपर्टीज भी वही होता है जो उसमें होता है ना। एक एटम में जो प्रॉपर्टी है वही दूसरे एटम में होगा, तो वो आइडेंटिकल होता है एंड दे एक्सिबिट सेम प्रॉपर्टी। ओके, सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम। तीसरा अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट्स। जैसे सोडियम का एटम की प्रॉपर्टी उसकी रहेगी अलग, कोई ऑक्सीजन का उसका अलग रहेगा, पोटेशियम का उसका अलग रहेगा। तो एवरी एलिमेंट के एटम्स जो है दे ऑल डिफर फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स। सो द एटम्स ऑफ सोडियम विल बी आइडेंटिकल फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ओनली, लेकिन ऑक्सीजन और सोडियम को आप कंपेयर करो तो वो एटम्स अलग अलग देंगे, राइट। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हम ऐसा स्टेट कर सकते हैं कि जो एटम होता है वो अपना फिजिकल और केमिकल चेंज नहीं करता है कोई भी हाल में। जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम मेंटेन करता है अपना प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक आयन का रॉड है बहुत बड़ा, और वो आयन के रॉड को अगर आप मैग्नेट के पास ले जाते हो तो वो मैग्नेट उससे अट्रैक्ट होगा कि नहीं, होगा ना। और अगर मैंने उस आयन रॉड का पाउडर कर दिया, पूरा आयन का पाउडर है, अब वो पाउडर मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। तो वो पर्टिकुलर आयन या वो पर्टिकुलर एलिमेंट, आयन क्या है, एलिमेंट है, राइट। तो उसके अंदर एलिमेंट कौन से, एटम्स कौन से होंगे, आयन के ही एटम्स होंगे। आयन जो एलिमेंट है उसके अंदर एटम्स किसके होंगे, आयन के ही एटम्स होंगे, बराबर। सोडियम के अंदर कौन से एटम्स होंगे, सोडियम के होंगे। तो आयन जो है उसके अंदर जो एटम्स है आयन के, तो वो अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रखता है। जितने फिजिकल या केमिकल चेंज हो जाने दो, फिर भी उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम। पहले वो रॉड फॉर्म में था, अभी उसको मैंने क्रश करके पाउडर किया, बट वो मैग्नेट को दोनों भी चीजें अट्रैक्ट कर रही है। अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में मैंने लिखा नहीं है बट सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो क्या है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट मेंटेन इट्स प्रॉपर्टी, मेंटेन इट्स प्रॉपर्टीज। मेंटेन करता है प्रॉपर्टी, कुछ भी चेंज होने दो, फिजिकल होने दो चेंज और केमिकल चेंज होने दो। ओके,
So when we are talking about molecule, what we can say is molecule क्या होता है, सबसे smallest particle, किसी भी smallest particle of smallest particle, किसका smallest particle, या तो किसी element का, same element, या फिर different elements, है ना. डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स, मतलब एक कंपाउंड मान लो, अलग अलग एलिमेंट्स जब साथ में आते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड. तो किसी कंपाउंड या तो फिर किसी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल. अंडरस्टैंडिंग, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल. सो व्हाट वी कैन से इज, if I say if at all I have to define a molecule, how will I define it? So a molecule is a smallest particle of an element or a compound that exists independently. देखो independently exist होना बहुत जरूरी है, आप समझ रहे हो. इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो. ओके, एंड this is how I can define a molecule. Now what we'll do is we'll see some characteristics of a molecule. Okay, quickly we'll see some characteristics. There are 3 characteristics of molecules, so we'll see that. Now when we are seeing the characteristics, the first characteristic of a molecule will be atoms of same element और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, एक मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स. जब डिफरेंट एलिमेंट्स बोलूँ तो आपको पता है क्या है, वो कंपाउंड है ना, कंबाइन होता है तब वो मॉलिक्यूल बनता है. देखो सेम एलिमेंट्स या एलिमेंट्स के जब 2 से ज्यादा एटम्स बनते हैं ना, तब हम उसको बोल सकते हैं कि दैट टाइम वी कॉल इट एज मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट. और जब अलग अलग एलिमेंट्स के जब 2 से ज्यादा एटम्स एक साथ जुड़ के जब मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वी कॉल देम एज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स सेम एलिमेंट्स के भी होते हैं. जैसे एग्जांपल बताती हूँ, H2, 2 हाइड्रोजन एक साथ आ गए तो ये H2 क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ अ सेम एलिमेंट, हाइड्रोजन, बराबर. और अगर 2 से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट से जब एक कंपाउंड बना है और उस कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट जो होगा, दैट इज मॉलिक्यूल. वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड दिस. तो मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज atoms of different elements are combined in a fixed whole number ratio in a molecule. देखो अगर मैंने H2O बोला वाटर, तो मुझे पता है H2O मतलब कैसा है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से पानी बना. तो इसका जो सबसे छोटा पार्ट रहेगा उसमें भी यही रेशियो रहेगा, आप समझ रहे हो. तो रेशियो विल नॉट चेंज इन मॉलिक्यूल्स, सो इट विल बी ऑल इन द सेम रेशियो. Clear? Next, third characteristic is atoms in a molecules are held together by chemical bond. देखो अगर ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, ये जो मैंने स्क्वायर में बनाया, ये एक मॉलिक्यूल है सपोज, इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स है 2 या 2 से ज्यादा जितने भी है ना. ये जो एटम्स एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड से जुड़े, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है इनमें. उसको जो बॉन्ड है ना, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड. ये जो बॉन्ड है ना, जिस तरीके से वो जुड़े हैं एक दूसरे से, इस बॉन्ड से वो जुड़े हैं एक दूसरे से, तो ये जो बॉन्डिंग है इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज केमिकल बॉन्ड. वी कॉल इट एज केमिकल बॉन्ड. एंड ये इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं बिटवीन द एटम्स. तो ये एनेबल करता है कोई भी केमिकल कंपाउंड बनने के लिए. एंड दिस इज रियली अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज फॉर्म्ड. आपके टेक्स्ट बुक में
In page number 22 you all can see this diagrammatic representation of some molecules. Now when you see here, ये elements है और ये compounds है. So now when we are talking about the molecules of element, देखो यहाँ मैंने example दिया था, 2 नाइट्रोजन, मैंने 2 हाइड्रोजन बोला था, वैसे 2 नाइट्रोजन है, तो ये एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल हुआ N2. अभी देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स जैसे कि HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड. अब हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन का है और एक क्लोरीन का है. आप समझ रहे हो? तो ये जो हाइड्रोजन का है और क्लोरीन, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे कंपाउंड्स में. उसी तरीके से इफ यू सी हियर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल 2 क्लोरीन है. ओजोन लेयर जो है उसमें O3 बोलते हैं. O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम्स के साथ एक मॉलिक्यूल बना है ना. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज H2, मैंने अभी आपको समझाया था. उसी तरह यहाँ कंपाउंड है पानी का मॉलिक्यूल. पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रहता है, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मीन्स 2, तो 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम इज Ca and oxide, oxygen O, CaO is the formula. Then nitrogen di means 2, dioxide 2 oxygen, nitrogen is N and 2 oxygens. Then zinc chloride, chlorine यहाँ पे 2 रहेगा, Cl तो 2 क्लोराइड. तो इस तरीके से कंपाउंड्स जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स ऐसे रहेंगे, क्या क्या है उसमें वैसे, और जो एलिमेंट्स हैं उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखेंगे. ओके, नाउ विल क्विकली सी व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मुलाइज. आप देख रहे हो यहाँ पे जो टेबल है, इस टेबल में केमिकल फॉर्मूलाज है, जैसे मैंने यहाँ सिखाया वही सेम है यहाँ. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला के आप लोग क्या करो, ये आपके प्रोजेक्ट में भी है कि आपको 10 कंपाउंड्स लिखने हैं, तो मेक श्योर यू ऑल लर्न दिस. ये पढ़ो क्योंकि नेक्स्ट स्टैंडर्ड से आपको रिएक्शंस चालू होंगे, हाउ द केमिकल गेट्स रिएक्टेड टू ईच अदर, तो यू शुड नो दिस. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, सो उस तरीके से. वाटर इज H2O, एमोनिया इज NH3, सो यू ऑल शुड नो दिस फॉर्मूलास. ओके चिल्ड्रन. Okay, now we'll see the differences between atoms and molecules. 3 डिफरेंसेस हैं. तो पहला डिफरेंस ये है कि एटम क्या है. पहले तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट, एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल, इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट यूनिट. दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, of an element that shows the property of that element. एक पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टी से, जैसे Na सोडियम, तो ये सोडियम का एटम है. सोडियम जो एक एलिमेंट है उसका एटम है. मॉलिक्यूल क्या है, इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. वो एक मेन है कि एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये मेन होता है. सेकेंड डिफरेंस ये है कि एटम्स मैंने सिखाया आप लोग को, इट्स हाईली रिएक्टिव, और एटम्स के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल इज लेस रिएक्टिव. ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिएक्टिव, बट कंपैरेटिवली इट्स लेस रिएक्टिव देन एटम्स. थर्ड, इनमें कोई केमिकल बॉन्ड्स नहीं होती एटम्स, क्योंकि वो सिंगल है. केमिकल बॉन्ड्स, नो केमिकल बॉन्ड्स. लेकिन मैंने अभी सिखाया इनमें केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, एग्जिस्ट, है ना, इनमें केमिकल बॉन्ड्स होते हैं. तो दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन एटम्स एंड अ मॉलिक्यूल. ओके, अभी हम क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के यूजेस देखते हैं क्विकली. बहुत इंटरेस्टिंग है, विल सी. हमको इसमें एक जनरल नॉलेज भी मिलता है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट क्या क्या चीज़ों के लिए यूज हो रहा है ना. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट. सो यूजेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. पहला व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज अबाउट कॉपर. कॉपर, देखो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, वो कॉपर से बने हैं, है ना. तो ये गुड कंडक्टर है. दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट
एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट इजीली पास होता है, इसके लिए वो गुड कंडक्टर्स हैं। तो एग्जाम्पल इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर्स, ये इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए यूज होते हैं। तो याद रहेगा ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट कौन सा यूज होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए। द नेम ऑफ द एलिमेंट इज कॉपर। ओके, सेकेंड इज we'll learn about tungsten। बहुत सिंपल है। आपने अगर बल्ब देखा है, इलेक्ट्रिकल बल्ब अगर देखा है, तो इधर बल्ब में ना इसके बीच में ना से एक वायर रहता है पतला सा, जो इसको कनेक्ट करता है। हम बोलते हैं ना बल्ब उड़ गया, तो ये एक्चुअली ये मेल्ट हो जाता है और ये कनेक्शन छूट जाता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है, फिर नया बल्ब लेना पड़ता है। ये जो इसके बीच में जो ये फिलेमेंट है, ये जो है ये टंगस्टन है। आप समझ रहे हो? तो टंगस्टन का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। इसके लिए इसको क्या यूज करते हैं, इट्स यूज टू मेक फिलामेंट्स ऑफ बल्ब। Used to make the filaments of the bulb. Third, what we'll see is silver, platinum, gold। ये बहुत महंगे जेवरात ज्वेलरीज में यूज होती है कि नहीं? ज्वेलरीज जो होती है, ज्वेलरीज में यूज होती है ये। तो ये सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड इसमें ज्वेलरीज में यूज होता है। और ये इसका एक अट्रैक्टिव चीज़ ये है, ये बहुत ही लस्ट्रस, मतलब चमकदार एंड अट्रैक्टिव मेटल है। इसके लिए इसको ज्वेलरीज में यूज करते हैं। चांदी, प्लैटिनम तो बहुत महंगा है, गोल्ड, सो ये इस तरीके से ज्वेलरीज में यूज होता है इसके लिए। तो हमने अभी तक बहुत सारी चीजें लर्न की। कॉपर किया है, टंगस्टन, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, है ना। नाउ विल सी सम मोर एलिमेंट्स। Now we'll see coal, wood, natural gas, ये सारे जो है substance, ये जो है ये fuels है। It's used in fuels क्योंकि ये बहुत ज़्यादा heat energy प्रोड्यूस करते थे, प्रोड्यूस lot of heat energy। तो इसके लिए इसको burning के लिए यूज़ करते हैं। खाना बनाना हो या बाकी कोई भी यूज़ हो तो lot of heat energy है। So this is used for burning। On burning ना there is lot of heat energy, so it's used in fuels बनाने के लिए यूज होता है ये। ओके, नेक्स्ट इज आयरन एंड कॉपर। कॉपर ऑलरेडी एक बार सीख चुके हैं, लेकिन उसमें हमने कॉपर का एक प्रॉपर्टी सीखा था कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिकल वायर्स बना सकते हैं, राइट। सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आयरन एंड कॉपर अगेन, सो दिस व्हाट वी आर लर्निंग नाउ इज दे आर सोनोरस एलिमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड सोनोरस? मीन्स इट्स मेक साउंड्स। इसके लिए इसको ना बेल्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, बेल्स बनाने के लिए, बिकॉज ये एलिमेंट सोनोरस है, साउंड प्रोड्यूस करता है, सो इट्स यूज्ड। नेक्स्ट सिक्स्थ वन विल सी इज प्लास्टिक। अगर हम प्लास्टिक की बात करें ना, प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट ये पास नहीं होता है। दे आर बैड कंडक्टर्स, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर होने के वजह से ही हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अब ये वायर्स है कॉपर के, तो इसके ऊपर प्लास्टिक की कोट होती है ना वायर्स के ऊपर। ये अंदर वायर है जो शॉक लग सकता है, हाथ लगा, तो ऊपर प्लास्टिक का कोट क्यों देते हैं? ताकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट इस प्लास्टिक में से पास ना हो। अंडरस्टैंडिंग? तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होने के वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं टू मेक इंसुलेटेड वायर्स, है ना। सो इस तरीके से ये यूज हो जाएगा प्लास्टिक। फिर आगे हम और देखेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। नेक्स्ट विल सी कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये
कंबशन को सपोर्ट नहीं करता. कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन. कंबशन मतलब फायर. फायर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है. तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गिरता है फायर के ऊपर तो आग बुझ जाती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर बिकॉज इट डज नॉट it does not support combustion. Okay, this does not support combustion. Okay children, next what we are going to see is sand. मिट्टी. सैंड अब किस लिए यूज होता है? ये ग्लास बनाने के लिए यूज होता है. सरप्राइजिंग नो? सैंड इज यूज टू मेक ग्लासेस. 9th, ग्लास मीन्स कांच. क्लोरीन, ये भी एक एलिमेंट है. क्लोरीन. क्लोरीन इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट. जैसे खेती में है ना, जैसे खेती में जो कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, तो उनको मारने के लिए जो मैन्योर्स यूज होता है उसमें क्लोरीन होता है क्योंकि वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है. वायरसेस, बैक्टीरिया सबको मार देता है. तो इस रीजन से क्लोरीन यूज होता है. 10th इज आर्गन. इट्स ए एलिमेंट. ये लाइट बल्ब्स में यूज होता है. ये लाइट बल्ब्स में यूज होता है. क्यों ये यूज होता है? क्योंकि it does not react with metals at high temperature. It does not react with metals at high temperature. समझे आप? हाई टेम्परेचर में ये रिएक्ट नहीं करता है मेटल्स के साथ, इसलिए ये लाइट बल्ब्स में यूज करते हैं. ग्रेफाइट. ग्रेफाइट देखो, ये अभी यहाँ पे एक पेंसिल है. पे पेंसिल का जो नोक है ये लेड है. लेड से बना है, ग्रेफाइट से बना है. तो ग्रेफाइट इज यूज टू मेक लेड ऑफ पेंसिल्स. ओके. ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट का काम भी करता है. जैसे इंजन में हम वो ऑयल डालते हैं ना ताकि वो लुब्रिकेंट का काम करे. लुब्रिकेंट इसलिए है कि कोई चीज स्मूथली चले, फ्रिक्शन नहीं हो वहां पे, तो हम लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं. तो ग्रेफाइट कैन बी ऑल्सो यूज एज लुब्रिकेंट्स. ठीक है. अब अपना सिर्फ लास्ट एक प्रॉपर्टी बाकी है. मैं यहाँ लिखती हूँ 12th. राइट इट हियर. द 12th प्रॉपर्टी of one element, that is diamond. अब डायमंड तो कार्बन से बनता है. किससे बनता है? वो कार्बन का फॉर्म है वो डायमंड. तो ये एकदम हार्डेस्ट है. सबसे हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड. इसमें कैसा होता है? ये बहुत प्रीशियस है, बहुत महंगा है. लेकिन जो इम्प्योर डायमंड होता है, जो इम्प्योर डायमंड, डायमंड भी दो तरीके के. जो इम्प्योर डायमंड को क्यों यूज करते हैं? टू कट ग्लास. ये बहुत हार्ड रहता है, इसके लिए इसको ग्लास कट करने के लिए यूज करते हैं. अंडरस्टैंडिंग? सो इतने सारे यूजेस हमने सीखे हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के. तो बहुत इंटरेस्टिंग भी था. हमने बहुत सारे नॉलेज भी लिए हैं ना, लर्निंग वन बाय वन ऑल दिस. सो नाउ व्हाट विल डू इज, इन पेज नंबर 24 यू हैव सम क्वेश्चनर्स. नेम द फॉलोइंग एंड ट्रू और फॉल्स. सो विल क्विकली आंसर दोज. ओके. ओके, नेम द फॉलोइंग. पेज नंबर 24. ओके, पेज नंबर 24 है ये. पेज नंबर 24 में नेम द फॉलोइंग. फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ, अभी सिखाया था, टंगस्टन. मैंने बल्ब ड्रॉ करके भी बताया था आप लोग को. हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस डायमंड. आई थिंक आप लोग को आंसर फटाफट मिल रहा है. अ सोनोरस मेटल, आयरन या कॉपर, दोनों में से एक कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि अ बोला है. अ मीन्स 1, तो आयरन लिख देंगे. आपको कॉपर लिखना है, कॉपर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ज्यादातर बेल्स से ना आयरन के बनते हैं ना, इसलिए मैंने आयरन लिखा. कॉपर इज, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको. कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स. ट्रू है ना. प्लास्टिक इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सैंड. नो, प्लास्टिक इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इंसुलेटेड वायर्स है एक्चुअल आंसर, है ना, इंसुलेटेड वायर्स. तो ये सैंड जो है ये फॉल्स है. ओके. आर्गन रिएक्ट्स विथ मेटल्स एट लो टेम्परेचर. फॉल्स. देखो मैंने सिखाया आर्गन डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स एट हाई टेम्परेचर. जब वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं कर रहा तो लो पे कैसे करेगा, है ना. तो इट इज फॉल्स. ग्रेफाइट इज यूज टू मेक लेड पेंसिल्स. ट्रू. मैंने आपको पेंसिल लेके बताया था ना कि ग्रेफाइट लेड बनाने यूज होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर. ट्रू, क्योंकि इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, ये सिखाया था. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट. ओके,
Now, as it is, I hope that you people must have understood what I have taught here till now. Yes, children? Okay, children, now in this part we have learned everything about atoms, molecules, compounds, yeah, and I hope you must have really enjoyed and understood about all what I have taught. Now in the next video which will be sending to you, this is video number 2. In the next video number 3, what I'll do is I'll be teaching you mixtures. Okay, and the types of mixtures. Then we'll be also learning some differences between compounds and mixtures. है ना, मिक्सचर्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हैं अलग करने के मिक्सचर्स को, तो वो हम सीखेंगे. बस इतना ही है पूरा चैप्टर. देयर आर फ्यू मेथड्स ऑफ मिक्सचर्स का जो सेपरेशन के कुछ मेथड्स हैं, एंड दैट्स इट. एंड आई थिंक द चैप्टर इज डन. एंड देन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है, तो वो पूरा हम लोग करेंगे. ठीक है, तो आई होप यू वुड वॉच दिस वीडियो ऑन एंड ऑन अगेन एंड अगेन, सो दैट आपकी जो MCQs आ रहे हैं एग्जाम्स में, उसमें आपको थरो होना चाहिए सारी कंसेप्ट. ओके, सो क्विकली मे बी in a day or 2 you'll be getting the next video also. Okay, video number 3 आगे mixtures का. So this is video number 2, याद रखो. Okay, thank you so much. Bye. You all take care of yourself and study well for your exams. Okay guys.